हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है नोटेशन या फिर नोटेशनल सिस्टम कह सकते हैं, जो कि हम कोलन क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। इसके बारे में अलग से, और जितनी भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं सभी में नोटेशन का इस्तेमाल होता है। नोटेशन का मतलब क्या है कि किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम में इस्तेमाल होने वाले जितने भी सिंबल्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो अपने आप में एक वैल्यू यानी एक मीनिंग होल्ड करते हैं, जिससे किसी को दर्शाया जाए, उसको हम नोटेशन कहते हैं। जैसे द नोटेशन ऑफ अ क्लासिफिकेशन स्कीम इज द सीरीज ऑफ सिंबल्स दैट स्टैंड फॉर द क्लासेस, सब क्लासेस, डिविजन्स एंड सब डिविजन्स ऑफ द क्लास। यानी जो मेन क्लास को, उस क्लास के डिवीजन को, एक मेन क्लास के अंदर आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको डिफाइन करता है, उसको हम नोटेशन कहते हैं। जैसे डीडीसी की बात करूँ तो वहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के नोटेशन का इस्तेमाल किया गया है मेन क्लासेस को दर्शाने के लिए। कोलन क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे डिजिट्स का भी इस्तेमाल किया है, कैपिटल अल्फ़ाबेट भी हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट भी हैं। तो ये जितने भी टर्म्स हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, नोटेशन कहते हैं। इनको कलेक्टिवली हम एक साथ मिला करके नोटेशन कह देते हैं। अब देखिए कुछ इसके बारे में डेफिनेशंस हैं कि नोटेशन इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ शॉर्ट हैंड साइन। ये किसने कहा है? ये ईसी रिचर्डसन का कहना है। ये कहते हैं कि भाई नोटेशन क्या है? शॉर्ट हैंड साइन है, यानी आपने शॉर्ट में लिखा है और उसका एक मीनिंग ब्रॉडर है जो आप जानते हैं और उस टर्म से डिनोट कर सकते हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ मार्क इन सम ऑर्डर दैट डिनोट टर्म्स इन अ सीरीज ऑफ थिंग्स। यानी ऐसे सिंबल्स हैं जो कि एक सीरीज़ में आने वाली चीज़ों का अर्थ जो है वो बतलाते हैं आपको कि किसको क्या कहेंगे। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स यूज टू रिप्रेजेंट द क्लासेस इन अ क्लासिफिकेशन स्कीम। यानी क्लासिफिकेशन स्कीम में जो चीज़ें सीरीज़ में रखी गई हैं उनका ऑर्डिनल नंबर, यही जो टर्म्स हैं, ये जो नोटेशंस हैं, ये सिम्बल्स जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं। वी मेक यूज़ ऑफ नोटेशन इन आर एवरीडे लाइफ। अब साधारण भाषा में देखें हम और आप समझें तो ये क्या कह रहा है कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनी ही सुविधा के लिए नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। और अलग अलग विषय ना, मैं सिर्फ लाइब्रेरी साइंस की बात नहीं करूँगी, हर एक विषय जो भी सब्जेक्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, सभी में अलग अलग तरह का नोटेशन सिस्टम यूज़ होता है। नोटेशन सिस्टम मतलब पंचुएशन मार्क्स हो सकते हैं, कोई फिगर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है। केमिस्ट्री में अलग तरह का होगा, मैथमेटिक्स में अलग तरह का होगा, इंग्लिश में अलग तरह का होगा, लेकिन नोटेशन सभी में होते हैं। अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में नोटेशन इज़ एसेंशियल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी लाइब्रेरी साइंस में नोटेशंस का ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हम कहाँ पढ़ते हैं? जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जहाँ पे नोटेशंस की बात कही गई है। तो टू अरेंज द डॉक्यूमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी इन हेल्पफुल सीक्वेंस अ क्लासिफिकेशन स्कीम इज़ डेवलप्ड। लाइब्रेरी में जो कलेक्शन है यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज करने के लिए क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई गई है या बनाई जाती है। तो एंड द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम इज़ डन इन 3 प्लेन्स। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा डीपर एक्सप्लेनेशन है कि नोटेशन तो आया, लेकिन नोटेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो आपने आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन के बारे में सुना होगा। तो नोटेशन की जो बात है वो नोटेशनल प्लेन से आई है। उसको बताने के लिए यहाँ पे ये चीज़ इंसर्ट की गई है कि आइडिया प्लेन क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम कोई क्लासिफिकेशन स्कीम बनाते हैं तो वो क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो 3 चरणों में बनती है, 3 लेवल्स में डेवलप होती है। सबसे पहले आता है आइडिया प्लेन, जहाँ पे सारा थिंकिंग और प्लानिंग का जो डिसीजन मेकिंग चीज़ें हैं वो सब होती, जितने भी प्लान्स बनते हैं वो, उसके बारे में सारा का सारा प्रोसीजर कहाँ आता है? आइडिया प्लेन में आता है कि आप सोच रहे हैं, आप प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कौन से, कोई एक विषय है तो उस विषय का क्या नाम होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स होंगे, उसका सब डिवीज़न कैसा होगा, ये सारे के सारे जो थिंकिंग लेवल की एक्टिविटी है वो सब कहाँ होगी? आइडिया प्लेन में होगी। आइडियाज़ बनाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। While creating the scheme of classification, it is necessary to first enumerate the universe of knowledge and state the relation। क्या है कि भाई जब आप कोई क्लासिफिकेशन स्कीम बना रहे हैं तो उसको बनाने से पहले आपको ये जान लेना, ये समझ लेना बहुत अच्छे से ज़रूरी है कि वो जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसका यूनिवर्स कैसा होगा, और उस यूनिवर्स में आने वाले जो विषय हैं उनके आपस का संबंध कैसा होगा, कैसे जुड़ेंगे, पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। आइडिया प्लेन इन्वॉल्व द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। तो आइडिया प्लेन क्या करता है? इस यूनिवर्स की स्टडी करने में आपकी मदद करता है, जहाँ पे सब्जेक्ट्स एंड आइसोलेट्स आर अरेंज
टू अरेंज दैम इन हेल्पफुल सीक्वेंस, जहाँ पे आप समझते हैं चीज़ों को और फिर उनके बीच के संबंध को एनालाइज करके उनको आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करके उनका एक नंबर या प्लेस डिसाइड कर पाते हैं। तो सारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो आइडिया प्लेन में आएगा। फिर जब हम देखिए एक और मीनिंग भी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो PLANE वर्ड है प्लेन, इसका मतलब हम क्या कहते हैं, सतह या कोई सरफेस, यानी धरातल, हिंदी में कहेंगे धरातल। यानी अभी हम सिर्फ अपनी प्लानिंग स्टेज में हैं, स्टेज कह सकते हैं आप इसको। आइडिया प्लेन जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे सिर्फ प्लानिंग एक्टिविटी हो रही है। इज मेड, जब हमारा प्लानिंग एक्टिविटी पूरी हो जाती है, यानी हमने अपना प्लान बना लिया कि भाई हमें काम इस तरीके से करना है, मेरे पास एक रफ स्केच बन गया, फिर उसके बाद क्या होगा, देन द कन्वर्जन ऑफ दीज आइडिया इन वर्ड्स। अब हम करेंगे जो हमने सोचा है वो काम को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे और हम टर्मिनोलॉजी डिसाइड करेंगे। तो जो वर्बल प्लेन का दूसरा नंबर जो है वर्बल प्लेन का है वो यहाँ पे आता है। जब वर्बल प्लेन में हम टर्म्स डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ को हम क्या कहेंगे। क्यों हम वर्बल प्लेन में काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई जाती है तो ये ध्यान दिया जाता है कि एक ही वर्ड के बहुत सारी मीनिंग होते हैं, उसके सिनोनियम भी होते हैं, उसके विपरीतार्थी शब्द यानी एंटोनियम भी होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे और उसका मीनिंग फिक्स कर देंगे कि इस क्लासिफिकेशन स्कीम में इस वर्ड का यही मीनिंग यूज़ होना चाहिए और कोई नहीं, ताकि जब कोई क्लासिफिकेशन स्कीम को यूज़ करके काम करे तो उससे कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा नोटेशनल प्लेन। अब देखिए जो हम नोटेशन पढ़ रहे थे, तो नोटेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से, इस तीसरे चरण से आया है। ये फाइनल फेज होता है क्लासिफिकेशन का। हेयर इन दिस प्लेन ऑफ वर्क द टर्म्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्बल प्लेन। देखिए टर्म्स कहाँ से आई, वर्बल प्लेन में हमने बता दिया कि हमने इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसका ये मीनिंग होना चाहिए। फॉर दिस पर्पज़ यूज़ ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स आर मेड। अब टर्म्स डिनोट करने के लिए हमने कुछ ऑर्डिनल नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसका एक सीक्वेंस में अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग जगह होती है। एंड दिस सिस्टम ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द क्लासेस इन अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड नोटेशनल सिस्टम। यानी एक सीरीज़ में आप उन सब वर्ड्स को रखेंगे ना जो भी आपने डिसाइड किए हैं, तो जब उस सीरीज़ में आ रहे हैं तो जो पहले आ रहा है उसको पहले क्यों रखा है, क्या मतलब है उसको पहले रखने का, उसकी कोई अपने आप में एक सिमेंटिक वैल्यू होगी ना उस वर्ड की, इसीलिए वो पहले आया है। तो ये जो सीक्वेंस हम अब फिक्स कर रहे हैं, इस सीक्वेंस को ही हम नोटेशन कहते हैं, नोटेशनल सिस्टम कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड एज द नोटेशनल सिस्टम एंड द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व इन दिस। देखिए हम यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन का काम कर रहे हैं वो क्या है, नोटेशनल सिस्टम कहला रहा है, और जो काम हो रहा है इस पूरी स्टेज में उसको हम नोटेशनल प्लेन कह देते हैं। ठीक, इन दिस प्लेन द बेसिक क्लास इज एंड इट्स आइसोलेट्स आर रिप्रेजेंटेड इनटू नोटेशन। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी मेन क्लास है उसको और उसके सभी आइसोलेट्स को हम नोटेशन की मदद से डिफाइन कर रहे हैं। एंड द नोटेशन यूज्ड फॉर सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कॉल नंबर। अब हमने नोटेशन तो डिराइव कर लिए, बना दिए कि इस मेन क्लास को हम इस नाम से जानेंगे, इस मेन क्लास को इस नाम से जानेंगे। जैसे ए से लेकर के जेड तक रंगनाथन ने अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, हर एक अल्फ़ाबेट एक मेन क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जब कॉल नंबर बनेगा तो उसी मेन क्लास के नंबर से ही तो बनेगा। अगर मैं बी फॉर मैथमेटिक्स मैं नहीं कह रही, मतलब रंगनाथन जी ने कहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन में बी फॉर मैथमेटिक्स और सी फॉर फिजिक्स होता है, तो बी और सी जो है वो नोटेशन है। अब जब कॉल नंबर बनेगा, यानी कि अगर कोई मैथमेटिक्स की किताब है और उसका नाम जो है वो हम उसको ले करके कॉल नंबर बना रहे हैं, तो उस नोटेशन का यानी बी मैथमेटिक्स के बी नोटेशन का इस्तेमाल करके कॉल नंबर बनेगा। ठीक, एंड द नोटेशन फॉर आइसोलेट इज कॉल्ड एज आइसोलेट नंबर। ठीक, इट इंक्लूड 2 बेसिक स्टेप्स। इसमें 2 काम होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं नोटेशनल सिस्टम में। फर्स्ट, टू कन्वर्ट और ट्रांसलेट द बेसिक क्लास एंड इट्स आइसोलेट इनटू नोटेशन। सबसे पहले जो मेन क्लास है उसको हम एक नोटेशन देते हैं, यानी एक अल्फ़ाबेट से डिफाइन करते हैं, हो गया। उसके बाद द सेकेंड स्टेप इज़ ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड कंबाइनिंग दैम विद द हेल्प ऑफ फैसेट फार्मूला। अब मेन क्लास के लिए हमने एक नोटेशन दे दिया, एक अल्फ़ाबेट बना दिया। अब उस अल्फ़ाबेट को हम अलग अलग जो सिंबल्स फैसेट फार्मूला में दिए गए हैं, PMEST के जो अलग अलग सिंबल्स हैं उनका इस्तेमाल करके उनको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इसके। एक एग्जांपल है सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया 1995।
ये एक टाइटल है जिसको आपको कॉल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी एक आर्टिफिशियल नंबर में बनाना है। तो इसमें सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, लाइब्रेरी साइंस आएगा, जिसको हम मेन क्लास कहेंगे। फिर ये 5 चरण हमें बट रहा है। देखिए, स्पेस आइसोलेट क्या है, इंडिया हो गया। टाइम फैसेट यानी 1995। फिर एनर्जी फैसेट सर्कुलेशन। मैटर क्या है, न्यूज़पेपर है। पर्सनैलिटी क्या है, रिसर्च लाइब्रेरी है। तो ये क्या है, ये जो TSEMP ये सब क्या है, ये तो नोटेशन ही तो है, यही तो है नोटेशन। अब मैंने सिर्फ एस लिखा तो एस बता रहा है ना कि भाई स्पेस की बात हो रही है, तो एस जो है वो एक नोटेशन है। पी बता रहा है कि पर्सनैलिटी की बात हो रही है, तो पी नोटेशन है। एक मेन क्लास में से आपको इन 5 फैसेट्स में पहले चीज़ों को बांटना होता है और फिर आपका क्लास बनती है। तो PMEST को पहचानने के लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, कुछ सवाल हैं, हु, व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जिन चीज़ों से एक पर्टिकुलर टाइटल में से आपको जिस वर्ड से इसमें से जिस सवाल का जवाब मिल जाए वो उसको रिप्रेजेंट करता है। हु यानी कौन, जब पूछा जाएगा कौन तो पर्सनैलिटी आएगा यानी पी में कौन है, रिसर्च लाइब्रेरी है। जब व्हाट की बात होगी यानी क्या, तो वो मैटर को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए एम क्या क्या है, मैटर क्या है, न्यूज़पेपर की बात हो रही है। हाउ यानी कैसे, यानी एनर्जी। ई कहाँ पर है, सर्कुलेशन फैसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आप सभी सवालों के जवाब एक ही स्टेटमेंट से ढूंढ सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें नोटेशनल सिस्टम की क्यों ज़रूरत है, ताकि टू अरेंज द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इनटू हेल्पफुल फिलिएटरी सीक्वेंस। ये क्या कहता है कि भाई हमें एक सीक्वेंस में चीज़ों को अरेंज करना है, इसीलिए हमें नोटेशनल सिस्टम की ज़रूरत है। क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जैसे टर्म्स बदलते हैं, उनके नए नए मीनिंग्स आते हैं, तो वो चेंज होते रहते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक फ़िक्स ऑर्डर देना है, तो हमें एक वर्ड यानी एक नोटेशन का मीनिंग फ़िक्स कर देना है कि इस क्लासिफिकेशन में हमेशा इसी मीनिंग में ये शब्द यूज़ होगा। और जो सब्जेक्ट है उसके नाम को हमें यूनिक बनाने के लिए नोटेशनल सिस्टम यूज़ करना पड़ता है। अलग अलग भाषाओं में एक ही वर्ड के अलग मीनिंग होते हैं, तो हमें वो फिक्स करना ज़रूरी है कि हमारी लाइब्रेरी स्कीम में या क्लासिफिकेशन स्कीम में इस वर्ड का क्या मीनिंग रहेगा। अब इसके बाद में कुछ देखते हैं, द सिस्टम ऑफ नोटेशन। अब रंगनाथन ने जो बनाया है टू एक्सप्रेस द फैसेटेड क्लासिफिकेशन आइडिया इंक्लूड्स वेरियस पंक्चुएशन मार्क्स। रंगनाथन का जो नोटेशनल सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। बहुत सारी मतलब कि अलग अलग तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। जब हम कोलन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो कोलन क्लासिफिकेशन में मिक्स्ड नोटेशन यूज़ होता है, DDC में प्योर नोटेशन सिस्टम यूज़ होता है। मिक्स नोटेशन का मतलब है इसमें नंबर्स भी आ रहे हैं 1 से 9 तक के, कैपिटल लेटर्स भी आ रहे हैं, स्मॉल लेटर भी आ रहे हैं, सिम्बल्स भी आ रहे हैं। अदर लैंग्वेज का यानी ग्रीक लेटर डेल्टा उसका भी इस्तेमाल किया है। इंडिकेटेड डिजिट्स जैसे स्मॉल एंड का जो साइन होता है जिसको हम एम्परसेंड कहते हैं, जो पहले हम फेज रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते थे, जहाँ पे एंड आता था, अब उसकी जगह पे हम ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं, वो हो गया। एस्ट्रिक है, डॉट, कोलन, सेमी कोलन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, बैकवर्ड एरो, फॉरवर्ड एरो, प्लस का साइन है, हाइफन है, इक्वल्स टू, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मिलकर के मिक्स नोटेशन बनाती हैं और इन सब का इस्तेमाल कोलन क्लासिफिकेशन में होता है। इसीलिए कोलन क्लासिफिकेशन का जो नोटेशनल सिस्टम है वो बहुत वाइड है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। क्वालिटी क्या है, यूनिकनेस, एक्सप्रेसिवनेस, ब्रेविटी, ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। यूनिक यानी जो भी हम टर्म यूज़ कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मीनिंग होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं। एक्सप्रेसिव यानी उस टर्म को देख करके पता चलना चाहिए कि वो किस तरीके का मीनिंग अपने आप से बता रहा है। ब्रेविटी, easy to read, pronounce, write and type. It is believed that notational system should be short and feasible as long notation is difficult to retain in mind. देखिए क्या कह रहा है कि भाई जो टर्म आप यूज़ कर रहे हैं नोटेशन के लिए वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट रहेगा तो याद रहेगा, लॉन्ग रहेगा तो भूल जाएंगे, याद करने में परेशानी होगी, और जब परेशानी होगी तो जाहिर सी बात है कि आगे गलती भी हो सकती है, इसलिए शॉर्ट और सिंपल होना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ नोटेशन कितने तरीके के होते हैं, प्योर नोटेशन, मिक्स नोटेशन, फैसेटेड नोटेशन और नॉन फैसेटेड, एम्प्टी डिवाइस, ये सेक्टोरल डिवाइसेस के अंदर आते हैं, ऐसे सिस्टम्स बने हुए। तो प्योर नोटेशन क्या कहता है कि सिर्फ एक ही तरह के डिजिट्स का इस्तेमाल होगा, यानी अगर सिर्फ नंबर्स कहा गया है तो 0 से 9 तक के नंबर का ही इस्तेमाल होगा, उसमें अल्फ़ाबेट नहीं आएंगे। जब अल्फ़ाबेट की बात कही जाएगी तो सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, यानी एक ही प्रकार की नोटेशंस का इस्तेमाल करना वो प्योर नोटेशन कहलाता है, जैसे DDC में है।
मिक्स नोटेशन यानी हर तरह के अलग अलग तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में करना, जैसे सीसी में है। फेसेटेड नोटेशन यानी कि जैसे PMEST है, ये अलग अलग फैसेट्स हैं, तो एक ही कॉल नंबर बनाने के लिए हम पांचों फैसेट का इस्तेमाल मिला करके यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम फैसेटेड नोटेशन कहेंगे। जैसे DDC में भी है, UDC में भी है। तो इंडिकेटर डिजिट्स क्या हैं, इंडिकेटर डिजिट्स का मतलब होता है कनेक्टिंग सिंबल। इनके इस्तेमाल से अलग अलग तरह के सिंबल ही तो हैं इंडिकेटर डिजिट, इनके इस्तेमाल से हम एक क्लास बना रहे हैं। नॉन फैसेटेड यानी जहाँ पे फैसेट्स का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे कोई भी सिंबल यूज़ नहीं किया गया है। सारे के सारे जो भी नोटेशंस हैं उनको बस एक साथ क्लोज रख दिया गया है, एक के बाद एक, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के। फिर एम्प्टी डिवाइस क्या है भाई, एम्प्टी डिवाइस वो डिवाइस है जिसका कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता है। अगर वो अलग लिखा जाएगा तो मीनिंग होगा, और किसी क्लास के बाद से जुड़ जाएगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे X फॉर इकोनॉमिक्स होता है, तो अगर इकोनॉमिक्स एक्स पहले लिखा हुआ है तो वो इकोनॉमिक्स मेन क्लास को दर्शाएगा, और किसी दूसरी, मान लीजिए LX लिख दिया, तो वहाँ पे L फॉर मेडिसिन होता है, तो मेडिसिन का नंबर लिया जाएगा, X का मीनिंग बदल जाएगा वहाँ पे। इस तरीके से इसमें काम होता है।